अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस सेशन में इस वक्त हम जो डिफरेंट इंजीनियरिंग टूल्स अवेलेबल हैं इसके अंदर हम उनको डिस्कस करना चाहेंगे। और इस वीडियो से पहले हम जो डिफरेंट शेप्स थी जो कि हम इसमें क्रिएट कर सकते थे उनको स्टडी कर चुके हैं। थोड़ा सा डेटा फीचर्स जो हैं उनको भी हम स्टडी कर चुके हैं। अभी क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं सिंगल बॉडी के ऊपर, इसलिए हमने अभी ये जो ऑपरेशन है जो कि बॉडी ऑपरेशन क्रू 7 में मौजूद है, क्रू 6 में नहीं थे। अभी तक हमने इनको अभी परफॉर्म नहीं किया। सो ये फीचर कंप्लीट कर लेने के बाद और थोड़ा सा एडिटिंग टूल्स जो हमारे पास अवेलेबल होंगे, फॉर एग्जांपल मेनली जो इसमें हम यूज़ करेंगे विच इज़ मिरर, और कुछ इंटरसेक्ट भी हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इसी को ही यानी कि जो बॉडी ऑपरेशंस हैं बेसिकली इनको ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्या हमने होल राउंड चैम्फर इनको स्टडी करना है। सो हमें कोई ना कोई ज्योमेट्री रिक्वायर्ड है जिसके ऊपर हम ये फीचर्स अप्लाई कर सकेंगे। सो इस वक्त मैं ऐसा करता हूँ कि फ्रंट प्लेन पे मैं एक जस्ट फॉर टाइम बीइंग जस्ट एक रेक्टेंगल जो है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ और इसको मैं एक्सट्रूड भी कर देता हूँ। इट विल बी फाइन। सो जो पहली ऑप्शन इसके अंदर हमारे पास मौजूद है दैट इज होल। इसको चलो हम बाद में करते हैं, पहले हम करते हैं इसमें राउंड को डिस्कस कर लेते हैं। राउंड फीचर आप अगर देखें इसमें तो ये बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम फिलेट कर रहे थे स्केच में। अब यहाँ पे ऐसा होगा कि अगर हम स्केच में राउंड या फिलेट जो है वो क्रिएट नहीं किया हमने या नहीं करना चाहते, स्केच को सिंपल रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर आके बाद में बॉडी के ऊपर राउंड फीचर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स आस्किंग अस टू सेलेक्ट अ सेट, और सेलेक्ट का मतलब ये है कि हम कौन कौन सी एजेस जो है उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब जिस तरह से ये एक मेरा सेट हो गया जिस पे मैं राउंड जो है वो इस वक्त परफॉर्म कर रहा हूँ, लेट्स से 5 न्यू सेट क्रिएट कर देता हूँ और वो ये एजेस होंगी। और ओके ठीक, और यहाँ मैं ऐड रेडियस कर देता हूँ। एक सकते 1 2 3 4 यहाँ पे शो कर दिए। तो अगर मुझे यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज रखनी है, लेट्स से 8 रख देता हूँ इसका, और जो फोर्थ वन है उसका मैं 10 रख देता हूँ। तो आगे देखें कि डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन जो है वो फिर हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो मैं इसका क्या करता हूँ कि इनको यहाँ से बल्कि यहाँ से सेट 2 जो है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली डाटा जो है रिमूव हो जाएगा। इसको ड्रैग भी मैं कर सकता हूँ और ताकि साइज जो है वो उसका इंक्रीज हो जाए। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो राउंड फीचर यूज़ हो रहा है उसपे हमारे पास जो ऑप्शन यूज़ होगी वो है सर्कुलर, यानी कि इसमें हमारे पास एक प्योर फेलियर जो है वो हमारे पास जनरेट होगा। इस केस में कॉनिक कर देंगे तो ये हमारे पास भी कह दें कि कम्बिनेशन पॉसिबल है कि एलिप्स हो जाए या कोई भी स्प्लाइन जो है वो हम इसके अंदर ड्रॉ कर सकेंगे। तो अगर मैं कॉनिक करता हूँ इस केस में तो आप देखें कि एक तो मैं यानी कि इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम अब ये देखें कि मैं इसकी जो शेप है उसको भी मॉडिफाई कर सकता हूँ कि कितना सर्कल में। तो ये देखें कि प्योर आर्क आ रही थी, इस तरीके से कॉनिक करने में आर्क जो है वो एक कोई ना कोई कॉनिक सेक्शन जो है वो बन जाएगा, एक सर्कुलर आर्क नहीं होगी हमारे पास। अगर हम यूज़ करते हैं C2 कंटिन्यूअस, ये हमारे पास स्प्लाइन होगी बेसिकली इस केस में। तो आप देखें इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, वो ऐसे ज़्यादा हो रहा था। ये भी आप देखें कि हमारे पास कॉनिक सेक्शन से मिलता जुलता है, बस इस ज़्यादा सच इसमें फ़र्क नहीं आएगा, यूज़ के ऊपर आप डिपेंड करेगा। और D1 D2 कॉनिक और D1 D2 जो C2 हमारे पास बेसिकली आ रहा है यहाँ पे, इन दोनों केस में हमारे पास एक्चुअली हम D1 D2 है, दैट मीन हम जो डायमीटर या डायमेंशंस जो हैं दोनों साइड्स पे वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेंगी। अब मैंने D1 D2 कॉनिक किया हुआ है और इस बार देखें कि इसको तो पहले मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, 0.5 पे जाता हूँ ताकि ये प्योर सर्कल हो जाए।
ठीक है। और अब अगर मैं देखिए कि वन साइड में इंक्रीज कर सकता हूँ इसके अंदर, सेकंड साइड उसी तरीके से ज़्यादा या कम मैं परफॉर्म कर सकता हूँ इस केस में। पहले क्या था हमारे पास सिंपल कॉनिक में कि दोनों हमारे पास इक्वल थे, और D1 D2 कॉनिक में हमारे पास ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेपरेट या डिफरेंट जो है वो हमारे पास हो सकती हैं। सो इसको फिलहाल मैं करता हूँ क्लोज। जो सेकंड ऑप्शन है कि इनके साथ में अगर इस पूरी बॉडी के जो एजेस हैं उनको अगर आपने राउंड करना हो तो हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन मौजूद है विच इज़ ऑटो राउंड। आप इसको सेलेक्ट करने के बाद सिंपली मैंने पूरी बॉडी सेलेक्ट कर ली, और स्कोप देखें सब पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पे आ रही है। इन केस कोई आप एज एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं इसमें से, लेट्स से मैं ये वाली एज एक्सक्लूड कर देता हूँ, वो कर दी मैंने यहाँ पर। और राउंड वैल्यू जो है यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ इसको 15 एंड प्रेस ओके। तो आप देखेंगे उसने पूरी बॉडी के ऊपर 15 राउंड जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर दिया तमाम एजेस के ऊपर, एक्सेप्ट उस एज के जो कि मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड की थी, उस एज पे उसने राउंड क्रिएट नहीं किया। तो अगर आपके पास बॉडी हो और उसके अंदर एजेस काफ़ी ज़्यादा हो और वो एजेस जिनके ऊपर राउंड नहीं करना वो कम है, तो आउटर राउंड जो है वो एक बेहतर ऑप्शन रह जाती है। लेकिन ये ख्याल है कि आपका राउंड हर तरफ सेम होना चाहिए, तब ये आप ऑप्शन चूज करेंगे, अदरवाइज इसको रहने देंगे। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट फिलहाल। नेक्स्ट इसमें हम फीचर यूज करेंगे विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कॉर्नर हमारे पास चैम्फर क्या आ रहा है। इससे आपको अंदाजा होगा कि हमें इस फीचर को क्रिएट करने के लिए देखें बाय डिफॉल्ट वो कोई एज या प्लेन ऐसा कोई पिक नहीं कर रहा। हमें बेसिकली इसमें कोई ना कोई वर्टेक्स रिक्वायर्ड है जो कि इसको डिफाइन भी कर रहा है। सेलेक्ट अ वर्टेक्स टू चैम्फर। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला वर्टेक्स ले लेता हूँ, तो उसने देखिए इस कॉर्नर पे थ्री डायमेंशनल तो नहीं कहूँगा, 3 डायमेंशंस में उसने एज सच हमें प्रोवाइड कर दिया चैम्फर, जिसको आप अपनी मर्जी से चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ऑन रिक्वायरमेंट। ओके, इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल कैंसिल, क्योंकि यस मुझे क्रिएट नहीं करना था फीचर, जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन थी इसमें। नेक्स्ट चैम्फर में ही हमारे पास ऑप्शन है विच इज एज चैम्फर जस्ट लाइक राउंड। इसमें भी तो देखें बाय डिफॉल्ट वो खैर हमसे सेट जो है वो डिफाइन करना चाह रहा है। मैं इस वक्त एज एक यही सिलेक्ट कर लेता हूँ इस वक्त। अब देखिए कि जैसे जैसे मैं चैम्फर इंक्रीज कर रहा हूँ ये दोनों साइड्स के ऊपर इंक्रीज हो रहा है इक्वली। ठीक है, ये दोनों साइड्स के ऊपर इक्वल फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। और इसमें फॉर्मुलेशन अगर आप देखें वो हमारे पास है d इंटू डी, दैट मीन के दोनों साइड पे जो डायमेंशन है वो हमारे पास सेम होंगी। और यहाँ पे जो एंगल फिर जो बनेगा क्योंकि ये और ये साइड सेम है तो ये एंगल हमारे पास फिर 45 जो है वो क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है D1 D2, दैट मीन कि हमारे पास वन साइड पे जो डायमेंशन है वो डिफरेंट हो सकती है सेकंड वन से, इसलिए वो D1 D2 दो डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। एंगल एंड डी अगर कर दें तो हमें वन डायमेंशन जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इस केस में जो मैंने प्रोवाइड की हुई है वो 75.03 प्रोवाइड कर रहा हूँ, और साथ में हमें एंगल जो है वो प्रोवाइड करना होगा कि एंगल हम कितना रखना चाहेंगे चैम्फर के लिए। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप इसमें से कौन सी ऑप्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास आ रही है 45 इंटू डी, इट्स सिमिलर टू प्रोवाइड डी बाई डी, जस्ट चेंज कर दें इसमें वैल्यू, और एंगल जो है वो बस 45 जो है वो इस केस में मेंटेन रखेगा। ओ जो है हमारे पास ये भी ऑलमोस्ट के सिमिलर ही आता है हमारे पास ऑर्थोगोनल में एज कम्पेयर टू D1 D2। सिमिलरली O1 O2 में भी हमारे पास क्या हुआ कि जो डायमेंशन है दोनों साइड्स के ऊपर चेंज चेंज जो है वो हमारे पास हो सकेंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज फिलहाल। ओके, नेक्स्ट जो डिमॉन्स्ट्रेशन इसमें हमने करनी है वो ड्राफ्ट फीचर की कर लेते हैं। ड्राफ्ट में आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन है, एक है ड्राफ्ट और एक है हमारे पास वेरिएबल ड्राफ्ट।
तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि ड्राफ्ट फीचर जो है उसको स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कि हमें हमारे पास एक्चुअली ऑप्शंस या सॉरी 3 हमारे पास रिक्वायरमेंट है या रेफरेंसेस हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे। फर्स्ट वन, हमें ड्राफ्ट सरफेस बताने की किस सरफेस को हम ड्राफ्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस सरफेस को ड्राफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ड्राफ्ट हिंज यानी कि जो रोटेशनल एज होगी इसकी, कि किस एज के अबाउट इस सरफेस ने रोटेट करना है, वो मुझे प्रोवाइड करनी है। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये पूरा प्लेन जो है वो सेलेक्ट कर लूँ। तो जैसे ही प्लेन सेलेक्ट करूंगा तो उसने देखना ऑटोमेटिकली पूरी डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाई कर दी है, और इस तरीके से मैं ड्राफ्ट जो है वो यहाँ पे कर सकता हूँ। और होगा ये कि मैक्सिमम ये होगा कि ये जो सरफेस है इस सरफेस के इक्वल हो जाएगी, लेवल पर आ जाएगी एज सच। ठीक, ओके। इन केस मैं इसको एक्चुअली 0 कर देता हूँ यहाँ पे। अभी हम यूज़ करना चाहते हैं स्प्लिट, फिलहाल कोई स्प्लिट नहीं है यहाँ पे, हिंज पे हमें अभी स्प्लिट नहीं कर रहा। मैं एक्चुअली स्प्लिट करने के लिए एक काम करूँगा, पहले कि इसको कैंसिल करता हूँ, बल्कि इसको कैंसिल नहीं करता मैं, इसको मैं करता हूँ पॉज, और मैं जाता हूँ डेटम फीचर पे, और इस सरफेस के ऊपर मैं इस वक्त जस्ट एक लाइन जो है, जो कि ज़रूरी नहीं कि मिडल में हो, बस मैं कोशिश करूँ कि बीच में कहीं पर आ जाए सच, वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इसको प्ले कर देता हूँ मैं। ओके, अब स्प्लिट में मैं इसको पहले यूज़ करता हूँ ड्राफ्ट बाय हिंज, और हिंज जो है इस केस में मैं चेंज कर दूंगा इसके ऊपर, इस एज के ऊपर। कोई डायरेक्शन मेरी अपवर्ड है, हिंज ये हो चुकी है इस वक्त। ठीक है, सो अब आप देख सकते हैं कि मैं जो ड्राफ्ट कर सकता हूँ, टॉप सरफेस जो आ रही है उसको डिफरेंट कर सकता हूँ, और बॉटम जो है उसको मैं डिफरेंट ड्राफ्ट जो है वो यहाँ पे मैं पॉसिबल कर सकता हूँ। सो आप मल्टीपल स्प्लिट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इस केस में। ये आपकी जस्ट यू करेंगे टूल का यूजेज आपको इसमें बता रहा हूँ। इसको यूज़ अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कैसे यूज़ करना है, वो टोटली आपकी क्रिएटिविटी इसमें आएगी। आप सेम फीचर एक्सट्रूड के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं कि आप स्केच इस तरह का बनाएं और ये वाला मटेरियल जो है वो इसमें कट कर दें, तो भी आप ये वाली चीज़ अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल डायरेक्शंस, मल्टीपल यानी कि हमारे पास ड्राफ्ट बन रहे हो, तब एक्सट्रूड करना रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसमें बजाय इसके कि आप कर्व को कैलकुलेट करके यहाँ पे एक ड्रॉ करें थ्रू इक्वेशन, आप ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। इनकेस अगर इक्वेशन अवेलेबल है तो बेस्ट है, उसमें काम और ज़्यादा आसानी से हो जाता है। और अगर इक्वेशन नहीं है तो फिर हम वेरिएबल पुल ड्राफ्ट जो है उसको हम यूज़ करेंगे इस केस में। रिक्वायरमेंट इसकी भी ऑलमोस्ट सेम है कि पहले तो वो जो सरफेस है वो हमने बतानी है, ठीक है, और हिंज हमने साथ में बता देनी है इस वक्त। ठीक है, सॉरी मैंने इस वक्त इस सरफेस को मैं रिमूव करता हूँ, ये सरफेस लेता हूँ। पूरी डायरेक्शन उसने मुझसे डिफाइन किया हुआ था, तो मैं पूरी डायरेक्शन टॉप सरफेस आ रही है कि इस ये रेफरेंस होगा जिस पे उसने हमें पुल करके देना है ड्राफ्ट को। ओके, वो इसको मैं यहाँ पे कर रहा था, और वो एरो का जस्ट एक्चुअली मैं ख्याल नहीं कर रहा था यहाँ पे। बल्कि ऐसा करते हैं कि इसकी एज कम है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसमें डायरेक्शन जो है वो हम इसकी चेंज ही कर देते हैं यहाँ पर। आउटवर्ड, इनवर्ड, पोल डायरेक्शन जो है मैं चेंज कर देता हूँ इस सरफेस को, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है, तो हमें रिजल्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे मिल सकता है इधर। तो इस वक्त देखें कि सिंगल ड्राफ्ट की ही तरह यहाँ पे पूरी की पूरी सरफेस जो है वो एक सर्टेन एंगल पे ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है, मटेरियल जो है सॉरी। चेंज इसमें क्या कर सकते हैं, ऑल्सो ये ऑप्शन उसमें भी अवेलेबल है ड्राफ्ट में भी, लेकिन चलिए यहाँ पे पर मैं कर देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखिए कि हम मल्टीपल
लोकेशंस पे मल्टीपल एंगल जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये फीचर हम ड्राफ्ट में भी हम कर सकते थे, पॉसिबल है, लेकिन ड्राफ्ट में बाय डिफ़ॉल्ट वो एजेस पिक नहीं करता, उसको हमने स्पेसिफिकली बताना पड़ता है यहाँ पे। इधर मैं करता हूँ अब ऐड एंगल, तो आप देखें कि उसने पहला एंगल जो डिटरमिन किया, उसने पिक किया, वो उसने किया था इस वक्त 0 पे। सेकंड जो उसने किया है वो उसने किया है हमारे पास इस वक्त 1 पे, यानी कि 1 मीन्स 100% रेशो पे हो गई। इंच एक्चुअली मैं यहाँ से रिमूव करके इसको बना देते हैं। ओके, इसी करते हैं अभी। नेक्स्ट मैं एंगल यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ 10, स्टार्ट में एंगल भी 10 है, और ये क्योंकि एज जा रही है हमारे पास, सॉरी एंगल ऐड करता हूँ मैं, सॉरी ऐड एंगल, और यहाँ पे वैल्यू मैं ऐड कर देता हूँ लेट्स से 30, जो कि यहाँ ज़्यादा हो रही है, 30 मिड पॉइंट पे 15, फिर एंगल ऐड कर देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे मैं वैल्यू जो है वो भी चेंज कर सकता हूँ, 0 से 1 तक हम जा सकते हैं क्योंकि ये रेशो की फॉर्मेट में आ रही है। ठीक, तो इसको मैं लेट्स से कर देता हूँ 0.3 पे, यानी कि 30% ऑफ लेंथ पे एंगल हमारे पास 15 है, और अगेन 70% लेंथ पे हमारे पास एंगल 15 है। अगेन एंगल ऐड कर देता हूँ, और 0.5 पे जो एंगल है वो हमारे पास 20 है। तो यू कैन सी के हमारे पास इस तरह के एक स्मूथ कर्व जो है वो यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, और ये फीचर एक्सट्रूड के थ्रू क्रिएट करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। ठीक है, सो अगर इस तरह का कोई फीचर रिक्वायर्ड हो, आपको ज्योमेट्री मैनिपुलेशन आपने करनी है, तो विजिबल ड्राफ्ट आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन रह जाएगी। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फिलहाल, मुझे इसमें कोई चेंज नहीं करना। जो होल्स की ऑप्शन है, आप इसमें देखें कि हमारे पास जब हम होल प्रेस किया था, अभी तक तो हम होल क्रिएट करते आए हैं एक्सट्रूड के थ्रू। यहाँ पे आप होल जो है वो सिंपल स्टैंडर्ड शेप डिफरेंट, यानी कि आप होल जो है टाइप वो यहाँ पे आप कर सकेंगे। ठीक है, सो प्लेसमेंट के लिए पहले तो ये कि आपने किस जगह पे इस बॉडी में होल क्रिएट करना है। लेट्स से मैं इस टॉप सरफेस पे करता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया, ये उसने सेंटर डिफाइन कर दिया इस वक्त, ये वाली एज, और ये हमारे पास होल जो है उसकी डेप्थ आ रही है टोटल। सो मुझे जो अब इसमें एक चीज़ बतानी है कि रेफरेंस के इस होल क्या कहते हैं ब्लॉक में इस होल की पोजीशन कहाँ पर होगी। अभी तो मैंने जस्ट क्लिक किया, प्लेस किया, तो मैं इसकी पोजीशन डिफाइन कर देता हूँ यूजिंग दिस एक्सिस, सॉरी प्लेन्स। सो लेट्स से जो हमारे पास होल है वो इस एज से या इस प्लेन से 100 डिस्टेंस पे है। ठीक है, और इस साइड से भी 150, बल्कि इधर से 100 करते हैं, इस साइड से 150 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल है। और हाइट जो है ऑफसेट फिलहाल वो मैंने डिफाइन किया 500। ठीक है, डायमीटर कितना है 0.47, इसको मैं इंक्रीज करता हूँ लेट्स से 50 ताकि नज़र आ जाए थोड़ा सा, बल्कि ये ठीक रहेगा, वो हम कर लेते हैं इसमें। और एक चीज़ जो कि आप इसमें ये चेक कर सकेंगे कि हमारे पास ये जो ऑप्शन आ रही थी जस्ट लाइक एक्सट्रूड ऑप्शन की तरह आ रही है कि हम ब्लाइंड नेक्स्ट सरफेस थ्रू ऑल अप टू सिलेक्टेड सरफेस वगैरह, ये ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं 500 ब्लाइंड ऑप्शन नहीं देता, मैं ये चाहता हूँ कि इसकी बॉटम सरफेस तक ही जस्ट हो क्रिएट हो, तो मैं यहाँ से ऑप्शन चेंज कर दूंगा टू सिलेक्टेड सरफेस, और ये डिफाइन कर दूंगा इस वक्त। तो आप देखें कि उसने होल जो है वो वहीं तक ही क्रिएट कर दिया है। इनकेस डायमीटर चेंज करना हो, यहाँ से भी हम इसमें डायमीटर चेंज कर सकते हैं, और अगर पोजीशन चेंज करनी है तो इधर से ड्रैग कर सकते हैं हम उसको। ठीक,
तो फिलहाल मैं इसको करता हूँ ब्लाइंड, और इसकी वैल्यू मैं कम करके इंटरनल यहाँ तक कहीं पे ले आता हूँ। और इस वक्त आप देखें कि जो शेप इस वक्त आ रही है हमारे पास, इंटरलाइन करें तो आपको ज़रा बेहतर नज़र आ जाएगा इस केस में। सॉरी, क्रिएट कर दिया मैंने। आप देख सकते हैं कि जो मैंने स्टैंडर्ड शेप गेन की थी उसमें हमारे पास, इसको मैं एडिट कर देता हूँ, तो जो शेप आई थी उसी तरीके से हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते थे। आप चाहें तो इसमें डायमीटर, इसके टिप एंगल्स वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। प्री डिफाइंड में हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे फर्दर, तो आप इन चीज़ों को आप जो है एक्चुअली एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट आपके पास स्टैंडर्ड्स के हमारे पास होल जो हैं वो पहले से यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर मैं इसको रखता हूँ जस्ट सिंपल पे, स्टैंडर्ड ले लेता हूँ, काउंटर बोर्ड भी करना है, ओके, साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, डायमीटर अपना जो कि 113 था इसको मैं कम कर देता हूँ, और जो काउंटर बोर्ड इस वक्त हमारे पास है 203, इसको मैं 150 कर देता हूँ। ठीक, तो देखिए कि इस तरह से डिफरेंट ऑप्शन आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं होल क्रिएट करने के लिए। ये वाली प्रोफाइल रिवॉल्व के थ्रू डेफिनेटली बनाई जा सकती है, कट की जा सकती है, लेकिन होल फीचर्स को रिलेटिवली जल्दी क्रिएट कर देगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड शेप्स जो है उनको पिक कर रहा है यहाँ पर। तो अगर आपने स्टैंडर्ड होल ही क्रिएट करने तो बेहतर है कि आप होल टूल जो है उसको यहाँ पर यूज़ कीजिए। काउंटरसिंक करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल आ जाएगी, और उसने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है बेसिकली। और काउंटर बोर्ड मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे वो देखें टॉप पर उसने काउंटर सिंक जो है वो शो कर दिया यहाँ पे। ओके, इसको ओके कर देता हूँ जस्ट टू शो यू। तो ये देख लें इस तरह का होल हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो गया स्टैंडर्ड। लेट मी डिलीट दिस वन। नेक्स्ट जो अब हम इसमें फीचर यूज करेंगे, शेल फीचर। जस्ट मैंने टॉप सरफेस सेलेक्ट की है तो उसने आप देख लें कि पूरी की पूरी जो है हमारे पास है सच, जो सरफेस थी वो उसने रिमूव कर दी, और एक ख़ास थिकनेस जो थी उस पर उसने हमारे पास मटेरियल जो है वो ऐड अप भी कर दिया है, बाकी एरिया उसने रिमूव कर दिया यहाँ पर। इसको फिलहाल मैं रखता हूँ इसी तरीके से। ओके, थिकनेस चलिए 10 कर देते हैं, आल्टो के सच कोई ज़रूरत नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेशन है जस्ट ये। इसको ओके किया। नेक्स्ट जो इसमें फीचर हमने यूज़ करना है वो है हमारे पास ट्रैजेक्टरी एंड प्रोफाइल। आप दोनों की अगर आइकन्स देखें उसमें भी आपको बेहतरीन अंदाज़ा हो रहा होगा कि ट्रैजेक्टरी में हमारे पास बेसिकली ये साइड सरफेस जो है वो पैरेलल आ रही है, जिसमें जिनके बिटवीन हमें कोई ना कोई स्केच या ट्रैजेक्टरी जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगी, जबकि प्रोफाइल में हमारे पास एक्चुअली एरिया जो है वो ओपन होता है। हमारे पास दो साइड्स होती हैं वो पैरेलल नहीं होती बल्कि सर्टेन एंगल्स के ऊपर आ रही होती है हमारे पास इस केस में। तो इसमें पहले यूज़ करते हैं हम ट्रैजेक्टरी। तो आप देखें कि इसमें प्लेसमेंट में वो हमसे इस स्केच जो है वो डिमांड कर रहा है। तो मैं स्केच डिफाइन कर देता हूँ, और मुझे जो स्केच डिफाइन करना है एक्चुअली जिस जगह पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगा उसी जगह पर ही इसने ये फीचर क्रिएट कर देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें स्केच ड्रॉ करने से पहले मैं एक प्लेन ड्रॉ करता हूँ। इधर मैं डाटा पे क्लिक करता हूँ, इधर न्यू प्लेन, और रेफरेंस के लिए इसमें मैं ये टॉप साइड ले लेता हूँ, इसकी ऑफसेट करके इसको जस्ट एक यू कहते हैं कि सर्टेन हाइट पर मैं ले आता हूँ जो कि मुझे रिक्वायर्ड थी। जस्ट जैसे यहाँ तक ओके कर दिया, और इसको मैं अगेन रिज्यूम कर देता हूँ टूल को। अब जैसे मैं रिज्यूम किया, क्योंकि वो जो प्लेन जो मैंने बनाया हुआ था उसने ऑलरेडी वो सिलेक्टेड था, इसलिए उसने उसको पिक कर लिया और स्केचिंग मोड में मुझे ले गया डायरेक्टली। तो इसको मैं स्केच व्यू कर देता हूँ, और एजेस जो है उनको मैं हाईलाइट करूँ ताकि मुझे ड्रॉ करने में आसानी हो। आल्दो के
मुझे इसमें किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए कि अगर मैं इस एज से इस एज तक पूरी लाइन ड्रॉ करता हूँ, सिंगल लाइन, तो आप देखें कि उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप टू बॉटम सरफेस उसने क्रिएट कर दिया, हमारे पास एक रिब जो है वो बना दी है। शेप अगर चेंज करना चाहते हैं, अभी तो हमारे पास स्ट्रेट आ रही है, साइज चेंज करना चाहते हैं 9.94 है, मैं इसको 8 कर देता हूँ। ठीक, ड्राफ्ट ऐड करना है, राउंडेड करनी है शेप, और आपने साथ ही जो बॉटम एज है उनके ऊपर भी आपने राउंड क्रिएट करना है। डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा इसमें। तो ये चीज़ आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। मैं ड्राफ्ट इसमें से ख़त्म कर देता हूँ और राउंड एज जो है वो मैं इसमें रहने देता हूँ, और इंटरनल राउंड जो है एजेस जो है उनके ऊपर राउंड भी ख़त्म कर देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास जो था एक लाइन जो है वो ड्रॉ की, लेकिन इसी को ही मैं भी थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो मैं दोबारा एडिट पे जाता हूँ, स्केच में ही मुझे मॉडिफिकेशन करनी है थोड़ी सी। अभी जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी वो आप देखेंगे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दिस ब्लॉक आ रही थी। नेक्स्ट जो मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ वो जस्ट ये कहने कि इधर ऐसे स्टार्ट हो रही है और इधर इन बिटवीन कहीं पे एंड होती है। देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होता है। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने लाइन ड्रॉ की है, जैसे उसको मैंने पाथ बताया, लेकिन उसने ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस ऐसे ड्रॉ किया था तो उसने ऑटोमेटिकली इस एज का उसका जो एंड था वो उसने पिक कर लिया, और वही ड्राफ्ट सेटिंग पे उसने मुझे बना के दे दिया। सॉरी, रिप जो है वो क्रिएट कर दिया, क्योंकि एक ही स्केच पे सारा काम कर रहा हूँ, इसलिए रिप जो है वो भी सारे एक ही तरह के रहेंगे। सो अभी तो मैंने चलिए इसको ज्वाइन किया था, लेट से इसको मैं करता हूँ दरमियान में, इसको पहले कट कर देता हूँ यहाँ से, मिड में इसको ले आते हैं यहाँ तक। जो थर्ड है वो मैं यहाँ से यू ड्रॉ कर देता हूँ, दोनों एजिस पे ज्वाइन नहीं है। तो आप देखें कि तीनों केस में रिजल्ट जो है वो हमारे पास इस वक्त सेम आ रहा है। ओके, अगेन प्लेसमेंट पे जाऊँ, एडिट करता हूँ इसको, बट दिस टाइम मैं ऐसा करता हूँ कि एक लाइन लेके यहाँ इन तीन में से पास कर देता हूँ। अब ये लाइन इन दोनों तीनों लाइंस के परपेंडिकुलर आ रही है। तो आप देखें कि उसने इस लाइन पे भी ड्राफ्ट जो है, सॉरी रिप जो है वो क्रिएट कर दिया है। अगर इसको मैं चेंज करता हूँ और दिस टाइम अब देखें उसने इसको वर्क नहीं किया उसने, क्योंकि यहाँ हमारे पास रिप जो थी वो तीन आ रही थी हॉरिजॉन्टल और ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है, ये दो को तो इंटरसेक्ट कर रही है, तीसरी को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इसलिए एक्सक्यूज मी, तीनों जिसको, क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए यहाँ पे ड्राफ्ट जो है वो उसने क्रिएट नहीं किया। मैं ऐसा करता हूँ कि प्लेसमेंट पे जाके एडिट करता हूँ और ये जो स्केच है यहाँ पे एक लाइन और मैं ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से देखें क्या होता है इससे। अब उसने यहाँ पे वो क्रिएट कर दिया। तो अगर आपने क्रॉस में आपने इसमें क्रिएट करना हो तो मेक श्योर कि जितनी भी आपकी रिब्स की लाइंस हैं या ट्रेजेक्टरीज हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर कर रही हो। अभी यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा था, तो देखिए उसने यहाँ पे रिप क्रिएट नहीं किया था, और जैसे ही मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है और इंटरसेक्शन क्रिएट की है स्केच के अंदर, उसने ऑटोमेटिकली रिप फीचर जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अगर मैं राउंड हटा दूँ तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी डेफिनेटली इजीली। सो इसको मैं अभी कर देता हूँ कैंसिल, क्योंकि मुझे रिप फीचर भी रिक्वायर्ड नहीं था यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन है। जो नेक्स्ट है हमारे पास रिप फीचर में ही है, प्रोफाइल रिप जो है वो आपने क्रिएट करनी है। सो उसके लिए मैं बेसिकली यूज़ करूँगा यहाँ पे
ये साइड प्लेन जो है, जो कि हमारे पास एक्चुअली यहाँ इस केस में टॉप प्लेन आ रहा है, इसको मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं एक स्केच जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। हिडन लाइन में ऑन कर दूंगा यहाँ पे, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस लाइन से मैंने स्टार्ट करना है अपना स्केच, और इस लाइन को मैं एज ए रेफरेंस भी क्रिएट कर देता हूँ इन दोनों को। ओके, सो मैं सिंपली अब क्या कर रहा हूँ कि इस लाइन से यहाँ तक जस्ट मैंने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी इन दोनों पे क्रॉस में। अब जो इस सरफेस से इस सरफेस तक एक्चुअली ड्रॉ नहीं की मैंने लाइन, ये दोनों लाइन्स जो थी इंटरसेक्टिंग थी, सॉरी दोनों सरफेस जो थी वो इंटरसेक्टिंग थी एट सम सर्टेन एंगल थी, उनके ऊपर मैंने जस्ट ये ड्रॉ कर दिया है। ओके करता हूँ और अब मैं यूज़ करता हूँ प्रोफाइल रिब। इसके जस्ट एरो के डाउनवर्ड बनाए हमारे पास रिब इस केस में, और शेडिंग में चेंज कर देता हूँ इसकी। तो आप देखें कि उसने ऑटोमेटिकली इस क्रॉस उस पे हमारे पास रिब जो है वो उसने क्रिएट कर दिया है। आपकी मर्जी, आप इसको मैक्सिमम जाने के ये हमारे पास इस बॉडी की ये जो सरफेसेस आ रही हैं यहाँ तक जा सकता है, इससे डेफिनेटली ज़्यादा आगे वो क्रिएट नहीं हो सकेगा एंड जो है इस केस में। ओके, तो मैं फिलहाल करता हूँ इसको क्लोज, यस, और जो मॉडल है इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फ्रंट पे एक न्यू मॉडल जो है वो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। मैं इसको अब देखें कि लाइन से नहीं बनाऊंगा मैं, बल्कि रेक्टेंगल से इसको बनाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं स्केचेस की। ये दूसरी रेक्टेंगल बनाती है यहाँ तक, ये दो लाइन थी क्योंकि दोनों रेक्टेंगल्स की वो मैंने कट कर दी, और ये स्केच मेरे पास बन गया। एक इसमें मिस्टेक कर गया हूँ मैं, वो ये कि इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। यस, अब ये ड्रैग होना शुरू हो गया लाइक दिस वन। ओके, 50 ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डायमीटर और ये दोनों लेंथ जो है इनको हम इक्वल कर देते हैं यहाँ पे, और इस एज को मैं इस एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर देता हूँ, वो डायमेंशन खत्म हो जाएगी। मैंने वो गलती से यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट डाली थी वो मैंने डिलीट कर दी थी इधर। सो ये 50 है, इसको मैं 30 कर देते हैं। नहीं ठीक है, 50 ठीक है, डायमीटर ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है। और इसको मैं करता हूँ ओके। अब मैंने एक स्केच मैंने बना दिया यहाँ पे। मैं जाता हूँ रिवॉल्व पे, क्योंकि ऑलरेडी स्केच मेरे पास बना हुआ है। एक्सिस मैंने ड्रॉ नहीं किया था, जस्ट टू शो यू कि इस वक्त मैं एक्सिस जो सेलेक्ट करूँगा वो ये वाई एक्सिस सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर एज सेलेक्ट करूँगा तो इस तरह की शेप बना देगा, सॉलिड ब्लॉक एक बना देगा। और हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है या ओरिजिन जो है वो हमारे पास इस जगह पे कहीं पे लाइक कर रहा होगा। तो मुझे ये कर्व रिक्वायर्ड नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मुझे जो रिक्वायर्ड है वो वाई एक्सिस जो कि इस लाइन के पैरेलल है वो रिक्वायर्ड है। तो मैंने वाई एक्सिस जैसे ही सिलेक्ट किया तो आप देख लें कि उसने सेंटर में जो होल हमने रखा हुआ था, सच जो डिस्टेंस रखा था वो उसने एज ए होल यहाँ पे शो कर दिया। इसको मैं ओके कर देता हूँ। एंड अगेन साइड प्लेन जो कि इस केस में फ्रंट बन रहा है उसके ऊपर मैं स्केच कर रहा हूँ, और ये एज और इस एज को मैं रेफरेंस ले लिया मैंने, और इस लाइन अब मैं अगेन एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ तक। ओके, जाता हूँ मैं दोबारा इस पे रिप के ऊपर जाता हूँ और प्रोफाइल रिप में सेलेक्ट कर देता हूँ। इस केस में पोजीशन इसकी डाउनवर्ड कर देता हूँ, तो इसने देखें कि यहाँ पर हमारे पास एक रिप जो है वो क्रिएट कर दी। अब अगर इसको मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ तो आप देखें कि ये मैक्सिमम ये वहाँ तक जस्ट लेके जा रहा है जहाँ तक हमारे पास ये जो रिप फीचर की ये जो टिप आ रही है ये इस सर्कल पे हमारे पास टेंजेंट रहेगी। जैसे ही वो इससे क्रॉस करेगा एंड्स बाहर निकल जाएंगे इस मटेरियल से, रिप फीचर जो है वो क्रिएट नहीं करेगा रिप को। तो जस्ट मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ
36 में 20 ठीक है। ओके, पैटर्न कर देता हूँ इसी को एक्सिस, और मुझे 5-6 पैटर्न चाहिए 360 पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होके। मैंने ये 360 को इनेबल कर दिया एंड ओके। सो आप देख सकते हैं कि उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो फीचर क्रिएट कर दिया यहाँ पे। यही चीज़ आप एक्सट्रूड के थ्रू भी इजीली गेन कर सकते हैं, सेम चीज़। तो आई थिंक यहाँ तक अभी इस सेशन को कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम फिर बाकी चीज़ें जो हैं इसकी उनको एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।